नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय और आज गुरुजी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ है रामेश्वर जी रामू, जो हमारे एक आदर्श हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आशीर्वाद लेने के लिए हम इनके घर पे पहुँचे हैं। तो क्यों ना सर के जीवन के बारे में जान लिया जाए। सर नमस्कार। नमस्कार उपनायन जी। सर, आपका जो जीवन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है और बचपन किस तरह का आपका व्यतीत हुआ है? आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरा बचपन बूंदी जिले के सीमेंट नगरी लाखेरी से प्रारंभ हुआ। मेरा जन्म वहीं हुआ। पूरा मैं लगभग 9 साल का था, तब से हम कोटा में आ गए थे। मगर बचपन तो बचपन ही होता है। और बचपन में जिस प्रकार से उस कालखंड में गांव हुआ करते हैं, न बिजलियां थी न नल थे, वही अपने आप सब लोगों को पता है कि। और उसी में हम लोग बड़े हुए। हमारा घर हमारे मोहल्ले में सबसे कच्चा मकान था, बाकी दूसरों के पक्के मकान हुआ करते थे। हाँ, मगर हमारा मकान कच्चा था। और मेरी माँ बताती है कि जब हम सोए रहते थे तो ऊपर हमारे टापरे में सांप लटका करते थे। और हम दोनों भाई, मुझसे बड़े भाई हैं, 5 साल बड़े हैं मुझसे, हम दोनों भाई सोया करते थे। तो मुझे अच्छी तरह आज भी याद है। खैर सांप तो आए दिन वहाँ आखिर में लिखे निकल रहे थे, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन प्रभु की कृपा, एक बार क्या हुआ कि मैं 6 साल का था और एक आंधी तूफान आया। तो मेरे बाबूजी चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में थे, तो वो हमेशा जयपुर वगैरह रहा करते थे। तो तूफान आया तो लगभग 25 फुट लंबी मेड़ी थी, मेड़ी। मेडी। हाँ, है कि कवेली पोछू है ना, कोला है ना। तो तूफान आया तो जहाँ हम दोनों भाई सो रहे थे, केवल वो जगह बची, बाकी मेड़ी पूरी उड़ गई। क्या। और वो घर में हम केवल 3 ही थे, मेरी माँ और हम दोनों भाई। मेरे पापा भी आयावरी थे, तो वो भी बाहर थे। और बाबूजी राजनीतिक से बाहर थे, वो भी जयपुर थे। तो घर में कोई नहीं था। लेकिन चूँकि हमारे परिवार का शुरू से ही प्रतिष्ठा बहुत रही, तो वहाँ उस समय सीमेंट फैक्ट्री के जो मैनेजर हुआ करते थे, वो स्विट्जरलैंड के थे, स्विस मैनेजर थे। तो उनको पता लगा कि इस प्रकार से पंडित जी के घर में इस प्रकार से हादसा हो गया है। तो उन्होंने जितना बड़ा हमारा मकान था, उतना बड़ा त्रिपाल ऐसी फैक्ट्री से मंगाया, भिजवाया और पूरे मकान को उन्होंने ढक दिया। जब बाबूजी आए तो फिर बाद में कालांतर उन्होंने मकान की भी शुरुआत हुई, तो उसके बाद ही हमारा मकान थोड़ा पक्का बना। हाँ, तो बाबूजी का जब गिर ही गया है तो अब पक्का ही बना लेते हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे साहित्यिक आपने जो शुरुआत की, वो कब से हुई और किस तरह से हुई? दर्शकों को बताएँ आप। पहले आपको पता होना चाहिए कि हर स्कूल में शनिवार को बाल सभाएं होती थी। बिल्कुल। तो मैं जब महात्मा गांधी स्कूल में गया 9th क्लास में, उसके पहले 8 तक तो क्या है कि थोड़ा बहुत मैंने भी नाटकों वाटकों में भाग लेता रहता था बच्चों के हिसाब से, है कि नहीं वहाँ पे। लेकिन 9th क्लास में जब मैं गया तो वहाँ एक गुरुजी थे हमारे, हरि वल्लभ जी हरि। आपको जानकारी दे दूं कि वो डॉक्टर नलिन वर्मा के पिताजी थे और हिंदी के परम विद्वान थे। वो हमें हिंदी पढ़ाने आते थे। 9th क्लास में हमारे क्लास टीचर थे वो, हिंदी के। तो जब बाल सभा होती तो उनको ये था कि मेरे को कुछ नए लड़कों को आगे बढ़ाना है। तो एक बार ये इस बात होगी शायद 65 की होगी, शायद 65। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और ये पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो गया था। उस समय उन्होंने कहा बाल सभा में कि रामेश्वर, तेरे को 4, वो सबसे कहते थे बाल सभा में तुमको 4-4 पंक्तियाँ लिख करके लानी है, कविता लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो मेरी पहली कविता लाल बहादुर शास्त्री पे थी। ये तुकबंदी तो कर ही लेते थे, लेकिन जो गुरुजी ने कहा, तो वहाँ से मेरी कविता शुरुआत हुई। और फिर करता रहा जब भी कॉलेज में आया तो फिर मैं डॉक्टर शांति भारद्वाज जी के संपर्क में आया। और मैं जो भी लिखता था तो मैंने एक डायरी उनको, शांति भारद्वाज जी को दी मेरी, और उनको कहा कि आप भाई साहब इसको आप जांचिए। उन्होंने कुछ मुझे मार्गदर्शन किया और फिर मैं यहाँ से यात्रा हुई जब मैं फर्स्ट ईयर में था।
सर आपकी काफ़ी लंबी यात्रा रही और अनवरत रहे। अभी भी आप प्रत्येक दिन हाँ। जो तिथि है उस पर 4 लाइन या 8 लाइन हाँ, 10 लाइन का मेरा 10 लाइन का हाँ, फ्रेम है वो। वो प्रतिदिन मैं देखता हूँ। तो ये पंचांग जो आप दिखाते हो जी, प्रतिदिन, जी। तो ये आपके अंदर मन में किस तरह से जिज्ञासा हुई कि मेरे को ये पंचांग रोज़ का रोज़ अपडेट करना है? रूपनारायण जी क्या है देखो, अपन हैं भारतीय संस्कृति के लोग और फिर विशेष तौर पे ब्राह्मण भी हैं। तो तिथियाँ तो हमारे रक्त में बसी हुई हैं और मेरा शुरू से ही भारतीय संस्कृति के प्रति शुरू से ही रुझान रहा है। तो जैसे अब आजकल की जो नई जनरेशन है, वो न तो तिथियाँ जानती, न वो वार जानते, न वो अपने देशी महीने जानते। देशी महीने का, बिल्कुल। तो मेरे को 4-5 साल 6 साल पहले ये आया दिमाग में कि अपन जो लिखते हैं तो उसके अंदर अपने को ये तिथि भी लिखना चाहिए, कम से कम जो भी इसको पढ़ेगा कहूँ तिथि भी तो पढ़ेगा। बिल्कुल, तो वो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैंने उसमें मैं तारीफ भी देता हूँ, बिल्कुल, तिथि के साथ में तारीफ भी चलती बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल। कि नहीं? मैं पढ़ता हूँ रोज़। है ना? तो वो उसमें वो भी चलती है। मगर तिथि और अब तो ऐसा हो गया कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, पाठक हैं, जिस दिन कोई तिथि इधर-उधर हो जाए ना तो वो मेरे से कहते हैं, "आज आपने तिथि नहीं भेजी भाई साहब।" तो वो उसी वो तिथि का ज्ञान रखते हैं। जैसे हमारे कोटा के अंदर भी रघुनाथ हटिला है, वो उसको देख कर के ही जानकारी भाई आज एकादशी, आज प्रदोषी, आज जिगड़ा है। तो ऐसी आदत पड़ गई लोगों की, है सही कि नहीं? बात। आगरा में कई मेरे मित्र हैं, नहीं जाती है तो वो कहते हैं आज भाई साल पहले ये आया दिमाग में कि अपन जो लिखते हैं तो उसके अंदर अपने को ये तिथि भी लिखना चाहिए, कम से कम जो भी इसको पढ़ेगा, कहूँ तिथि भी तो पढ़ेगा। बिल्कुल, तो वो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैंने उसमें मैं तारीफ भी देता हूँ, बिल्कुल, तिथि के साथ में तारीफ भी चलती बिल्कुल, बिल्कुल, है कि बिल्कुल। नहीं? मैं पढ़ता हूँ रोज़। है ना? तो वो उसमें वो भी चलती है। मगर तिथि और अब तो ऐसा हो गया कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, पाठक हैं, जिस दिन कोई तिथि इधर-उधर हो जाए ना तो वो मेरे से कहते हैं, "आज आपने तिथि नहीं भेजी भाई साहब।" तो वो उसी वो तिथि का ज्ञान रखते हैं। जैसे हमारे कोटा के अंदर भी रघुनाथ हटिला है, वो उसको देख कर के ही जानकारी भाई आज एकादशी, आज प्रदोषी, आज जिगड़ा है। तो ऐसी आदत पड़ गई लोगों की, है सही कि नहीं? बात। आगरा में कई मेरे मित्र हैं, नहीं जाती है तो वो कहते हैं, "आज भाई साहब आपने नहीं भेजी।" तो एक आनंद या देखो बहुत ज़रूरी है भारतीय संस्कृति से जुड़ना और अपन एक प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कोई कर बहुत बड़े वो नहीं है कि साहब अब हमारे लेकिन होना ज़रूरी है। आजकल तो आप ताज्जुब करोगे कि जितने भी ये परीक्षाएँ होती हैं यूजीसी वगैरह की, बिल्कुल, इनके अंदर भी आता है। आता है, आता है। आपकी तिथियों के बारे में आप सावन के बाद में क्या आता है ये बिल्कुल, बिल्कुल आता है तो सर। जानते ही नहीं है। तो कम से कम थोड़ा बहुत तो जाने। थोड़ा-थोड़ा बहुत हमने थोड़ा इसलिए मैंने सोचा चलो मैं और एक लंबा खेल है जी तो मैं तो अपने आनंद देखो रूपनारायण जी बात ऐसी है कि मैंने जो भी लिखा है और विविध रूप से लिखा है 12-13 मेरी पुस्तकें हैं 50-51-52 मेरी चालीसाएँ हैं मगर मैं अपने आनंद के लिए लिखता हूँ मेरे को न तो प्रचार है न प्रसार है मगर जहाँ के लिए लिखा है मान लो मैंने चालीसाएँ लिखी हैं तो कई स्थान तो ऐसे हैं कि जहाँ पे वो अनवरत रूप से पढ़ी जा रही हैं बिल्कुल, चालीसाएँ वहाँ पे उनके मंदिरों में भी है खास तौर पर मैंने शंकर के ऊपर ज़्यादा लिखा 5-7 मंदिरों पे तो वहाँ जितने भी हैं वो वहाँ पर पढ़ी भी जाती हैं और लोग बाग उसको हज़ारों की संख्या में बढ़ती भी हैं तो ये मेरी एक प्रकार से आत्मसंतोष की उपलब्धि है बाकी तो सब लोग लिख ही रहे हैं। सर आप हम जैसे नवोदित रचनाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके जीवन के अनुभव के माध्यम से? और संदेश तो वो होते हैं जो बड़े आदमी होते हैं संदेश क्या है अपन तो यही है कि हमारे लिए तो आप बड़े ही हो। आनंद के साथ में लिखो अच्छा तो पढ़ो देखो साथ अच्छा चिंतन करो अच्छा पढ़ो पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसमें आपको अगर साहित्य में आगे बढ़ना है ना तो साहित्य के अंदर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है साहित्य पढ़ो अच्छा साहित्य साहित्य पढ़ो पढ़ो। अच्छा साहित्य पढ़ो और उसके बाद में चिंतन रोजाना करो रोजाना सवेरे 4 बजे उठो कम से कम तो 4 से 5 बजे का आप जो ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे ना तो वो चिंतन का एक बहुत ही सुंदर अवधि होती है मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ प्रतिदिन मेरी नींद अपने आप ही नींद 2:30 बजे खुल जाती है और मैं 3 बजे से ये चिंतन में अपने में लग जाता हूँ उसे सब परेशान है सब लोग मेरे घर के तो लेकिन मैं चूंकि जल्दी सोता हूँ जल्दी उठता हूँ सही बात है कि नहीं एक वो है ना जल्दी सो जल्दी उठो है कि नहीं सही बात है। तो वो मेरा स्वभाव में आ गया और मेरे को आनंद आता है जो जितना भी मैं लिख रहा हूँ 10 पंक्तियाँ लिखता हूँ तो आप ताज्जुब करोगे 10 पंक्तियाँ लिखने में मेरे को 1.5 घंटा लगता है
हाँ, ऐसे नहीं लिखा रहती वो, ठीक है ना? आनंद के लिए लिखा, यही संदेश है कि अच्छा सोचो और अच्छा लिखो बस। तो ये थे हमारे साथ रामेश्वर जी, रामू साहब, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को भी संदेश दिया कि अच्छा सोचो, अच्छा लिखो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप